मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं? मायोलॉजी। मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? घटपर्णी, परजीवी आवृतबीजी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? माइकोराइजा। माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। निम्न में से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन D3 को। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? ल्यूकेमिया। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव पसीने में गंधक, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों को वितरित करने में मदद करता है। भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी के लिए। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवालों से। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम में मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम में कौन सा है? सोना, पारा और इस्पात। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है।
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की थी? 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम लिटिल इंडिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मोल्डोवा के। वर्तमान में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हैं? समीर बी कामत। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिमी चंपारण। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय। भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? गुजरात। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एनी एर्नोक्स को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को दिया गया। एशियो देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? गोवा में। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? पंजाब। गतका मार्शल आर्ट को पंजाब का है।
किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की? त्रिपुरा ने। किस संस्थान द्वारा राज्यों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? NCERT, यूनेस्को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? अमेरिका ने। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? थाईलैंड में। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में आयोजित की गई। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया है? बाघ फ्री फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में वित्तीय समावेश डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पर। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है? 7वां। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेबार्डो की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। लेबार्डो की जलधारा उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर उपबंध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? बर्फ छत्रक। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इनमें से सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पंपास, बेल्ट और डाउन्स है। इनमें से सभी है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कुंजिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? बराही नदी पर। कुंजिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह बराही नदी पर स्थित है। कुंजिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई? जर्मनी। हिंदुस्तान लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया।
गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? अलकनंदा और भागीरथी। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। - 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? चंद्रशेखर। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 ए में किया गया है। छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। कौस्टिक बोर्ड का प्रयोग कब किया जाता है? जब बोर्ड बराबर हो जाता है। कौस्टिक बोर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब बोर्ड बराबर हो। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं किया गया था? त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन 1987 में नहीं किया गया था। त्रिपुरा का गठन 1972 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जमींदार, साहूकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था जमींदार, साहूकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ने भाग नहीं लिया था।
निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया था। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। शैक्षणिक कीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। निम्न में से किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? महिर भोज ने। आदिवराह की उपाधि महिर भोज ने धारण किया था। सुंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? अश्व घोष। सुंदरानंद पुस्तक के लेखक अश्व घोष हैं। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? राजराज प्रथम के। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के समय हुआ था। मीमांसा के प्रणेता थे? जैमिनी। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? दमदमा से। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? मगध, कौशल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। भगवान बुद्ध का संबंध मगध कौशल से था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? सातवाहनों के द्वारा। शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1992 में दिया गया था। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? CO, CO2 और SO2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं। निम्न में से किसे विश्व की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? IDA को। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ग्रेशम का नियम।
प्राथमिक घाटा एवं व्यापार भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक प्रति व्यक्ति आय है। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। किस पोषी पदार्थ में ग्रीन ईयर रोग होता है? बाजरा में। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गिटार से। एल सुब्रमण्यम का संबंध गिटार वादन से है। भारत में कौन सा राज्य ऊन सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान। राजस्थान भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है। यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से। यूके सिन्हा समिति का संबंध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है।